आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर इट्स अ मोर कंसेप्ट लेक्चर नंबर 9। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। देखो अब तुम क्या क्या आंसर कर सकते हो ये तुम्हें पता होना चाहिए। फर्स्ट तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आप चार्ज निकाल सकते हो, फिर आप मास वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। बेसिक सारी चीज़ें हो गई थी। जो मतलब एक होता है ना कि कंसेप्ट बनना चाहिए, वो आपका हमने तैयार कर दिया। बेस आपका तैयार है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह निकालने के लिए तो सर हम लोग निकाल लेंगे। चार्ज निकालने के लिए आएगा वो सब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सर। मास भी आएगा तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब बात मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये सब हमने पढ़ लिया। रिलेटिव एटॉमिक मास सब हमने देख लिया है, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल का, जो हमने आप लोग दिखाया था ना चार्ट फार्मूला, उसको आज हम यूज करेंगे, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। तो चलो बेटा आज हम लोग शुरू करते हैं मोल कैलकुलेशन फार्मूला, ठीक है। मोल कैलकुलेशन क्या फार्मूला, मोल कैलकुलेशन फार्मूला का आज हम यूज देखेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं, क्योंकि इसका हमने तो फार्मूला पे तो कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाया है ना। हमने सारा यूनिटरी मेथड यूज करके क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो चलो कैसे यूज करते हैं। तो केस 1 अगर मैं लिखूं, केस 1 ऐसे करके लिखूंगा मैं। जब हमें क्या दिया रहे, वेट, व्हेन वेट या क्या मास क्या रहे, गिवन रहे इन द क्वेश्चन वेट या मास गिवन रहे, व्हेन वेट और मास गिवन इन द क्वेश्चन, तो फिर क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। तो क्या लगाएंगे बोलो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो। ये सब तो इजी है, गिवन मास अपॉन क्या, मोलर मास। ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। इसका यूज करेंगे हम लोग। क्लियर है हम लोग को ये सब बातें क्लियर है। चलिए अब जरा देखते हैं कि मोलर मास क्या होता है, क्योंकि मोलर मास भी तो हमें पता होना चाहिए कि मोलर मास किसको डिफाइन करता है। देखो सारी बेसिक चीजें भी क्लियर करता चल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए, मैं पहले क्लियर कर दूँ। तो मोलर मास क्या होता है, द लिखेंगे द मास ऑफ 1 मोल, वही है सेम है, द मास ऑफ 1 मोल, समझ में आ रही, मोल ऑफ अ सब्सटेंस, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम, वही ग्राम में जिसको हम लोग बोल रहे थे उसी को मोल बोले, ग्राम मास को, या 1 मोलर मास बोले, बात बराबर है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए क्या सब्सटेंस इन ग्राम्स, समझ में आ रहा है, इज कॉल्ड इट्स क्या बोलो, इट्स मोलर मास बेटा। क्लियर है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स क्या, मोलर मास। क्लियर बात। चलो समझो एक बात और, कि अगर मोलर मास, ठीक है, इन ग्राम न्यूमेरिकली लिखा जाए, ठीक है, तो वो इक्वल होगा एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के। अगर मैं एक पॉइंट लिख दूं, ये पॉइंट भी लिख लेना, द मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली, ध्यान देना, द मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, न्यूमेरिकली क्या बोल रहा हूं बेटा, इक्वल टू एटॉमिक, न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक, और क्या बेटा, एटॉमिक, और क्या होगा बोलो, मॉलिक्यूलर मास सर, मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रही बात, इन यूनिफाइड मास में भी बोला जा सकता है, ठीक है। क्लियर है बात, यहां पे ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। अब इसका यूनिट क्या होता है ये हटा दो, समझो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट भी लिख देता हूं, किसी को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यूनिट्स क्या लेते हैं बोलो, इसका यूनिट्स क्या होता है बेटा,
अगर यूनिट्स की बात बोलो, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, मोलर मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल या किलोग्राम पर मोल, ये आपका क्या यूनिट होगा, ठीक है। अरे मोल लिखो, एमएल या मोल लिखो, समझ में आ रहा बात ना, बात बराबर है, ठीक है। अगर मैं कोई तुम्हें बोल दे कि आप मुझे बताओ मोलर मास ऑफ क्या, CO2, मोलर मास ऑफ क्या, आप मुझे बताओ मोलर मास ऑफ क्या, CO2, तो कितना लिखेंगे हम, कार्बन के लिए कितना होता है बोलो, 12, होल नंबर लेते हैं कार्बन का 12.01, इसके आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन में, तो एग्जैक्ट ले लेते हैं 12.011 प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या लिखूं 16.0 होता है, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 44 आता है, एग्जैक्ट ले लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल, यूनिट ध्यान रखिएगा, है ना। तो अभी मैंने ग्राम में लेके चला है, कोई दिक्कत। तो चलो अब जरा एक इस पे, इसी पे ये जो हमने पढ़ा आज फर्स्ट फार्मूला, उस पे एक क्वेश्चन देख ले अगर, तो अगर मैं एक क्वेश्चन दूं तुम्हें, सिंपली ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे, बट कैसे यूज करते हैं फार्मूला को, इसके लिए तो इन लिखा मैंने 11 ग्राम, इन 11 ग्राम ऑफ CO2, इन 11 ग्राम ऑफ CO2 बेटा कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या पूछ रहा हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इन 11 ग्राम ऑफ CO2 कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्या बेटा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तुम्हें इस कंपाउंड का, है कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, तो सर हमें देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो हम लिखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है, फर्स्ट क्या गिवन है, वेट गिवन है, कितना है 11 ग्राम, ठीक है। सर क्या CO2 अगर सर हमें दिया हुआ है तो क्या सर हम यहाँ से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, अभी जस्ट निकाले थे हम लोग, क्या आया था 44 ग्राम, यही आया था ना, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप अंडरस्टूड कीजिए, ठीक है, पर मोल लिखने की बार बार जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ क्या, मोल, नंबर ऑफ मोल, तो क्या होता है गिवन वेट बाई क्या, मोलर मास, तो गिवन वेट कितना है 11 ग्राम, तो ग्राम भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ भी अंडरस्टूड है कि उसमें ग्राम लग के ही आएगा, जो ऊपर यूनिट होगा, जो इसमें यूनिट होगा वही वहाँ पे भी यूनिट होना चाहिए, है कि नहीं। तो बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्राम लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट लिखो 11, क्योंकि ग्राम ग्राम तो ऐसे भी कट जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई क्या 44, तो कितना आ जाएगा, देखो 1 बाई क्या आएगा 4, 1 बाई क्या आएगा 4 या 0.25 मोल आ जाएगा, यही तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, यही तो आंसर आएगा 0.25 मोल। क्लियर है, सबको क्लियर है। तो ये केस 1 का हुआ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन। अब देखो केस 2 का देखते हैं, ठीक है ना। देखो सब का एक एक बार एक एक एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है ना, डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। चलो केस 2, if in the question, if in the question number of particles, if in the question number of क्या दिया रहा है particles, या क्या दिया रहा है atoms या molecules, और क्या रहे गिवन बेटा, और क्या बोल दे आयंस, किसी के बारे में will be given in the क्या question, will be given in the question, we should use this formula। कौन सा फॉर्मूला, या we should apply this formula, we should use नहीं लिखो, apply लिखो, we should apply the given formula, ऐसे लिख लो, we should apply the given formula। तो क्या होता है बोलो, अगर जब भी क्वांटिटी दिया रहे, ठीक है ना, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल, तो जब हमें निकालना होता है तो हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा,
गिवन नंबर, देखो ध्यान देना, गिवन नंबर ऑफ क्या क्या बोलो, पार्टिकल्स, एटम्स, समझना, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आयंस, कुछ भी हो सकता है, होल डिवाइडेड, पार्टिकल ही जब लिख दिया तो उससे सब क्लियर है, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई क्या होगा बोलो यहाँ पे, एवोगाड्रो, एवोगाड्रो क्या नंबर, एवोगाड्रो नंबर तुम जानते हो, एक एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, या इसका नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23, एक मोल के बराबर, एक मोल में कितना, तो 6.02 इंटू 10⁻23 या एवोगाड्रो नंबर बोलो, क्लियर है, इससे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा। अब चलो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है कि नहीं, समझ में आया ना। जब भी पार्टिकल्स दिए रहे, पार्टिकल्स के अंदर ये सब आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत है, सब एवरीथिंग जब भी पूछे नंबर्स, ठीक है, तो यहीं से निकालेंगे, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स पूछ दे तो उसी, क्लियर है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने बता ही दिया है, ठीक है, तो चलो क्लियर है। चलो अब मैं इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन अप्लाई करता हूँ कि कैसे आता है आंसर सर, जरा एक क्वेश्चन हमें बना के दिखा दीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अपने लिए, ठीक है, कैलकुलेट द, और आप भी उसको देखेंगे और अपनी नोट्स बुक में जरूर लिखेंगे, सारे नोट्स आप लिखते जाएंगे, ठीक है ना, समझिएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल क्या गिवन है इन, चलो ले लेता हूँ 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या CO2, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या CO2। तो सिंपल है सर। अब यहाँ पे फिर से वही सर, देखो घबराना नहीं है कि हमें आता है, क्वेश्चन जैसे ही घूमेगा ना तो हालत खराब कर देगा। तो जो भी मोल का जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, दिमाग मोल एकदम आत्मसात हो जाना चाहिए कि हाँ मैंने समझ लिया है, मोल जैसी आए ना चेहरा पे खुशी हो जाना चाहिए कि हाँ आज 4 नंबर मेरा है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, किसके, CO2 के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना है 3.01 इंटू 10⁻ कितना 22। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है सर। फार्मूला देखते हैं सर, अगर जब भी मॉलिक्यूल दिया रहता है सर तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या, गिवन मॉलिक्यूल सर, ठीक है, गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई क्या सर, एवोगाड्रो नंबर या Na लिख दो, यही होता है, यही होता है। तो चलो क्या मैं इधर लिख दूँ, हाँ इधर बना देता हूँ, ठीक है, विजुअल सबको। अब देखो कितना है 3.01 इंटू 10⁻ कितना 22 होल डिवाइडेड बाई किससे हो जाएगा बोलो 6.02 इंटू 10⁻ क्या 23। आंसर अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो 0.05 मोल के अप्रॉक्स आता है, तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.05 मोल के अप्रॉक्स आएगा, इतने नंबर ऑफ मोल आने चाहिए, तुम देख लेना, ठीक है, कैलकुलेट करके इसको देख लेना, ठीक है। चलो या चले आगे बढ़े, चलो बेटा बहुत बढ़िया। तो सर हमने केस 2 भी देख लिया, इस फार्मूला को भी हमने देख लिया था, ठीक है सर, इस फार्मूला को भी अप्लाई करना हमने सीख लिया सर। अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको ध्यान देना है, केस 3, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं केस 3, ध्यान देना है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए निकाल रहे हैं, गैस के लिए। जब गैस की बात हो, अगर एलिमेंट कंपाउंड वगैरह जब रहे और गैसियस फॉर्म में रहे, जब लिखा रहा है कि गैस के लिए बात कर रहे हैं, तब क्या फॉर्मूला लिखे, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम दिया रहेगा गैस का, तब वहां पे गैस का क्या दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, तब कैसे मोल निकालेंगे। तो हमने बताया था आपको शुरू में ही जब एक चार्ट बनाया था, ठीक है, कुछ दिन पहले 3rd या 4th लेक्चर में ही हमने वो चार्ट आपको दिया था, नंबर ऑफ मोल किस किस तरह से निकालते हैं। तो वहाँ पे अगर आपने लिखा हो तो आपको याद हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस कैसे निकालते हैं, क्या दिया रहता है
क्या दिया रहता है, वॉल्यूम ऑफ द क्या दिया रहता है, गैस अपॉन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ द गैस 22.4 लीटर मैंने लिखा है। और ये 22.4 लीटर कब लिखेंगे, समझना है बात को, ये 22.4 लीटर कब लिखते हैं, जब इन द क्वेश्चन 1 ATM की बात करें, इन द क्वेश्चन की 1 ATM पे इतना वॉल्यूम है और कितना केल्विन, टेम्परेचर 273 केल्विन हो। ये हमारा ओल्ड कन्वेंशन है, ये ओल्ड कन्वेंशन है, याद रखना हर बुक में ओल्ड कन्वेंशन 4 साल पहले कन्वेंशन चेंज हो गया है। अगर बार लिखा रहेगा तो यहाँ पे 22.7 कर देंगे लीटर, बार ही हमारा STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है वो बार ही है, ATM नहीं है STP पे, तो ये ध्यान रखना है। अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ध्यान देना कि अगर 1 ATM लिखा रहे तब इसको यूज करेंगे, बट एंड ऐसे करके लिख देता हूँ, एंड इफ, ध्यान देना 1 बार रहे और कितना, यही सेम टेम्परेचर 273 केल्विन रहे, तो वॉल्यूम के जगह, इस वॉल्यूम के जगह हम क्या रख देंगे वैल्यू 22.7 लीटर एट STP बोलते हैं। ये हमारा न्यू कन्वेंशन है, ये हमारा न्यू कन्वेंशन है, ये ध्यान रखना है, बस यही चेंज होगा, बस ये ध्यान रखना है। अभी भी पुराने बुक्स में यही चलता आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि IIT या नीट, समझ में आ रहा हो, जब भी एग्जाम होते हैं नेशनल लेवल के तो वो हमेशा स्टैंडर्ड पे चलते हैं। अगर तुमने इसको अप्लाई किया तो तुम्हारे आंसर में थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही आएगा, वही 0.3, 0.4 या 0.5 का चेंज आए तो उसी से तुम्हारा क्या होगा, वो भी आंसर रहेगा, तुम वो मार के आओगे तो वो गलत होगा, क्योंकि वो तो बोलेगा कि मैंने तो इस पे दिया था भाई, ऑन STP मैंने बात किया था, तो आप 1 बार वाला लेके चलते वॉल्यूम, तब सही होता आपका। समझ में आ रही बात, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये STP पे है न्यू कन्वेंशन, क्योंकि 1 बार STP पे ही होता है प्रेशर, ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। क्लियर है बात इतना, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर आप एक क्वेश्चन भी करा दीजिए, कि थोड़ा जो भी थोड़ा बहुत हमारा डाउट तो ऐसे है नहीं सर, बट थोड़ा भी अगर कोई इफ बट है हमारे माइंड में तो सर हम उसको क्लियर कर लें। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्या बेटा, मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन सर 1.12 लीटर है, ध्यान देना 1.12 लीटर ऑफ CO2, देखो ध्यान दो वर्डिंग पे, CO2 एट, मैंने लिख दिया STP, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट क्या बेटा, STP पे निकालना है, ठीक है, STP पे निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान दो, यहाँ पे STP लिखा है तो 22.4 तो नहीं लेंगे ना। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, CO2, क्योंकि अब यहाँ पे लिखो CO2 गैस, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 1.12 लीटर ऑफ CO2 गैस फॉर्म में एट क्या, STP, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, गिवन वॉल्यूम, गिवन क्या बेटा, वॉल्यूम अपॉन क्या, गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या, गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या, बोलो STP पे कितना लेते हैं, 22.7 लीटर लेते हैं, 22 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है ना 1 ATM वगैरह, तो सीधे लेके क्या 22.7 लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 1.12 डिवाइडेड बाई क्या 22.7 अप्रॉक्स 0.05 के अप्रॉक्स आता है मोल। ऐसे 0.049 समथिंग आएगा, तो अगर राउंड ऑफ करोगे 9 को तो 0. अगर मान लो कि 0.049 समथिंग आ रहा है, तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 तो हो ही जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि 0.05 मोल। क्लियर है सबको यहाँ तक बेटा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलो बेटा अब थोड़ा कुछ सुपर कंसेप्चुअल एग्जांपल देखते हैं, जिससे हमारा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ और उसी का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे। देखो बेटा जब ये बताया जा रहा है ना, अभी तो इजी लग रहा है, पर जैसे तुम्हें बनाने के लिए मैं दूंगा ना,
और याद नहीं रहेगा कि कैसा कंसेप्ट बताया गया था या समझ में नहीं आया रहेगा, ठीक है। दो ही तो तरीके हैं बस, 3 तरीका उधर बताया, अभी उसको और छोटा कर रहा हूं, ठीक है, उस तरीके को, ठीक है। सुपर एग्जाम्पल फॉर क्या, कंसेप्ट, कंसेप्ट के लिए एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उसके अंदर, ठीक है, जैसा मैं लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे कॉपी में आप भी लिखेंगे। गिवन दैट वी हैव क्या है 1.8 ग्राम ऑफ क्या है बेटा, ग्लूकोज, 1.8 ग्राम ऑफ क्या है बेटा, ग्लूकोज, ठीक है। देन कैलकुलेट, ऐसे लिख दिया, देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ग्लूकोज, दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन क्या, ग्लूकोज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ग्लूकोज, एक फर्स्ट लिख लो, ठीक है, लिख लो नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑल्सो फाइंड आउट क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, ग्लूकोज। तो 2 क्वेश्चन है इसमें। गिवन दैट वी हैव 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, देन कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड सेकंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन क्या, ग्लूकोज। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सर बहुत इजी है सर, हम लोग इसको तुरंत बना लेंगे सर। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं, कितना होना चाहिए और कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन में हटा दो, पहले क्वेश्चन हटा देता हूँ क्योंकि पूरा बोर्ड ले लेगा, ठीक है। क्वेश्चन में रब कर देता हूँ, सॉरी क्वेश्चन में रब कर देता हूँ। चलो तो कितना हमें ग्लूकोज दिया हुआ है सर, पहले वो लिख लेते हैं, वेट कितना दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन में हमें एक सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे इस क्वेश्चन का और लिखेंगे गिवन, क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, किसका, वेट ऑफ क्या, ग्लूकोज दिया हुआ है, कितना है भाई, तो सर 1.8 ग्राम है, कितना है 1.8 ग्राम है सर, 1.8 ग्राम है सर, ठीक, बहुत बढ़िया। क्या हम ग्लूकोज का, यहाँ पे देखो, क्या हम ग्लूकोज का क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास, यस सर हम मोलर मास निकालेंगे ग्लूकोज का। तो फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, फार्मूला भी तो आना चाहिए ना सर, तो फार्मूला भी ध्यान रखते चलना है, हर जगह फार्मूला नहीं मिलेगा। कितना कार्बन है सर, 6 कार्बन है, तो एक कार्बन का वेट सर 12 होता है, तो 6 + 12 कर दिया मैंने। अब सर हाइड्रोजन 12 है, तो 12 × 1, क्योंकि एक का वेट 1 होता है। 6 ऑक्सीजन है और कितना होता है 16 होता है एक का, तो अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो 180, तो अभी तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे इसमें ग्राम लगाया देंगे मोलर मास बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हमारा निकल गया। तो यहाँ से सर मैं पहला क्वेश्चन का आंसर देने के लायक आ गया हूँ कि सर मैं तुरंत में सर नंबर ऑफ मोल निकालूंगा और 1.8 अपॉन क्या 180, क्योंकि इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दिया हूँ, तो ये मोलर मास हो गया, लिखने की हमें जरूरत नहीं सर, हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। कितना मोल आया भैया, तो सर अपना जो मोल का वैल्यू आया ना वो 0.01 आया है, राइट, यस। चलो अब सर जरा हमें जो निकालना था सर, वो निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ग्लूकोज, कि कितना नंबर एटम्स है ग्लूकोज में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले हम इसको औकात में लाएंगे, इतना मोल में पहले बाद में ढूंढेंगे कि कितना ग्लूकोज है, इतने मोल में कितना नंबर ऑफ ग्लूकोज है एटम्स का, वो बाद में देखेंगे, पहले सर हम इसको औकात में लाएंगे। क्या औकात में लाएंगे कि पहले इसको पूछेंगे भैया तुम एक ग्लूकोज में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, पहले ये हमको बताओ, है कि नहीं, एकदम क्लियर रखना है बेटा, ध्यान रखो। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्लूकोज, लिखने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ एटम्स इन क्या लिखता हूं मैं डायरेक्ट, ग्लूकोज। तो जरा देखो, जरा यहां पे देखो, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन प्लस क्या 12 हाइड्रोजन और प्लस क्या 6 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया 6 6 12 और ये 12 था, 24 टोटल एटम्स हैं सर। यहाँ पे सर एक ग्लूकोज में सर हमारा 24 एटम्स हैं सर। तो जरा बताओ
जरा बताओ कि अगर एक ग्लूकोज में, समझो एक नंबर ऑफ एटम्स इन वन ग्लूकोज कितना है 24 एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ग्लूकोज कितना होगा? तो सर 2 × 24, क्योंकि सर बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे सर। अरे नहीं समझे, नंबर ऑफ एटम्स इन 3 ग्लूकोज सर, तो कुछ नहीं सर, अभी भी नंबर बढ़ रहा है सर, तो मल्टीप्लाई करूंगा सर मैं, कुछ नहीं सर, मैं किसी का सुनने वाला नहीं हूं, नंबर बढ़ रहा है तो मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, ठीक है। तो अगर वैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, वैसे ही ये हटा दूं नंबर ऑफ मोल, वैसे ही सर अगर सर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ क्या एटम्स इन 0.01 मोल ग्लूकोज में सर, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.01 मोल ग्लूकोज में सर अगर बात करें, लिखने की इसकी जरूरत नहीं है सर, इतना बड़ा हमें अंडरस्टूड है, क्योंकि 3 से तो बड़ा ही है ना 0.01 मोल सर, तो इसको भी क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो क्या करेंगे 0.01 मोल इंटू क्या 24 एटम्स, इतना एटम्स होगा सर। तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे, अगर तुम इसे सॉल्व करना चाहते हो तो नीचे का हटा दो, मोल हटा दो, मोल का वैल्यू रख दो। तो अगर मैं सर इसको सॉल्व करना चाहूं तो यहां पे सर 0.0 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू क्या 24, इतना टोटल एटम्स होगा। 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 24 है कि नहीं सर। इसको अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो 1.44 अप्रॉक्स आएगा, 1.44। अरे 6 से 24 को मल्टीप्लाई करो ना यार, उतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 6 को 24 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे कर देना, ठीक है। अप्रॉक्स में आंसर आ ही जाएगा। तो 1.44 इंटू 10⁻, हम लिख सकते हैं आंसर कि 23 एटम्स आ जाएगा। थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद इधर उधर हो सकता है नंबर, कोई दिक्कत नहीं, उतना चलता है, ठीक है। अप्रॉक्स में हमारा ये आंसर रहने वाला। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, बाकी पॉइंट के बाद 0 2 जो भी है उससे उतना फर्क थोड़ी पड़ेगा, है कि नहीं। चलो तो ये क्लियर हो गया सर। तो सर अब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम किसी भी फॉर्मूला या कोई भी कंपाउंड दिया रहे, कोई भी एलिमेंट दिया रहे, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं सर। चलो ये तो एक तरह का हो गया कि जब पूरे फॉर्मूला मतलब पूरे कंपाउंड का नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सर अब दूसरे तरह का देखते हैं, ठीक है। अगर दूसरे तरह का देखें तो अब क्या इनमें हर किसी का, अगर कार्बन का निकालना हो कि ग्लूकोज में कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो उस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जरा उसका भी देख लेते हैं, चलो, है कि नहीं। अरे हर वैरायटी का क्वेश्चन देख लेंगे कि कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जब क्वेश्चन शुरू होगा ना तो रुकेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपको इन द मोल कंसेप्ट क्वेश्चन ही बनाना है एट लास्ट। तो चलो एक और, गिवन दैट वी हैव ध्यान देना 1.8 ग्राम ऑफ क्या ग्लूकोज, देन कैलकुलेट उसी का थर्ड पार्ट समझ लीजिए, देन कैलकुलेट क्या, चलो इसमें पहला टोटल नंबर ऑफ क्या कार्बन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ क्या कार्बन एटम्स। फिर एक और निकालो इसमें सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ क्या हाइड्रोजन एटम्स। ये सब दोनों हमें निकाल के बता दीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन में निकालेंगे, उससे उसको जरूरत नहीं है, ठीक है, उससे उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ऑक्सीजन तो सेम ही हो जाएगा कार्बन के, क्योंकि वो भी 6 है, ये भी 6 है। तो चलो पहला हम निकालते हैं, ये हटा दूं। चलो अब फर्स्ट मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्या कार्बन एटम्स। चलो हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था तो हमने नंबर ऑफ मोल भी निकाल लिया था, फिर भी यहाँ पे भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, जितना बार हम सब निकालेंगे उतना हमें प्रैक्टिस होगा। फार्मूला क्या है इसका, C6H12O6, यही है ग्लूकोज का फार्मूला हमारा, C6H12O6। हमने इसका मोलर मास वगैरह भी निकाल लिया था, कितना था मोलर मास। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहीं पे लिख दूँ, ज़्यादा आसानी रहेगा, तुम्हें क्लियर रहेगा। मोलर मास कितना है 180, अगर ग्राम लगा दे तो मोलर मास आ गया, ठीक है, 180 ग्राम मोलर मास है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब सर हमने इसका मोल निकाला हुआ था सर, बट सर एक बार फिर से निकाल लेते हैं। 1.8 है
होल डिवाइडेड बाई क्या 18 तो 0.1 यही है सर 0.01 मोल। अरे यही होगा ना, लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्लियर है सबको। चलो अब जरा बताओ कि हमें क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ क्या कार्बन एटम्स। चलो जरा समझना एक, अब इसको औकात में लाओ फिर से देखो, झुंड बोलेंगे हम इसको कि भाई इतना मोल में बाद में बात करेंगे कि इतना मोल में कितना कार्बन एटम है ग्लूकोज में, वो बाद में बात करेंगे। पहले तुम हमको ये बताओ कि एक ग्लूकोज में कितना कार्बन एटम है, तब हम बात करेंगे, झुंड में बात नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि एक ग्लूकोज में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो हम बोलेंगे सर हमें दिख रहा है, हमें साफ दिख रहा है कि 6 है, तो 6 क्या है कार्बन एटम्स। एक ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स है, तो 2 ग्लूकोज में, अगर 2 ग्लूकोज हो जाए तो 2 × 6 कार्बन एटम सर। अगर 3 हो जाए तो सर 3 × 6 बढ़ रहा है नंबर सर, मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और कुछ नहीं करने वाला मैं सर। तो क्या 0.01 मोल में भी निकाल लेंगे क्या, इसको रब करूं मैं क्या सर, हम लोग 0.01 मोल में भी निकाल सकते हैं। तो हाँ सर हम लोग निकाल सकते हैं। क्या यहाँ पे लिख दूं, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे सर मैं ये ऐसा लिख सकता हूं कि 0.01 मोल ग्लूकोज में, समझा, 0.01 मोल ऑफ ग्लूकोज में कितना होगा बोलो, 0.01 इंटू क्या बोलो, मोल लिखो, मोल इंटू क्या 6 एटम है किसका, कार्बन का, कार्बन एटम्स। इसको सॉल्व करो तो क्या लिख देंगे हम, क्या इसको Na में रहने देते हैं, कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, मोल को हम लोग Na बोलते हैं, तो हम लिख देते हैं 0.06 Na क्या होगा कार्बन एटम्स। कोई दिक्कत, 0.06 Na कार्बन एटम्स। अगर तुम इसे सॉल्व करना चाहते हो तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो, अप्रॉक्स 6 से मल्टीप्लाई करो, 6.02 होता है ना, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, अप्रॉक्स 0.36 इंटू 10 टू पावर कितना 23 एटम्स। ये दिख रहा है सबको, इतना आइटम हो जाएगा। मेनली तो यही आंसर है ना, मेनली तो यही आंसर है 0.06 Na। क्लियर हो जाएगा सबको, यहां तक क्लियर है बेटा, बोलो ये बात सबको क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो ध्यान देना है कि सर ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे किसी भी कंपाउंड में सर, क्योंकि ये भी एक कंपाउंड है। तो किसी भी फॉर्मूला के अंदर सर अगर हमें पर्टिकुलर एक एलिमेंट का पूछेगा कि उस एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है एटम्स का, उस फॉर्मूला में कितने एटम्स हैं, तो हम सर ऐसे निकालेंगे। सबको क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के, ठीक है, आएंगे, नीट में भर भर के आते हैं, जेईई मेन में भी आता है खूब। तो आपको उलझाने के लिए बहुत सारा तरीके हैं, तो हम आपका बेसिक बनाते चल रहे हैं, आप बस ध्यान देते जाइए मेरे साथ, ठीक है। जो जो बोला जा रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट क्या था, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ क्या हाइड्रोजन एटम्स इन ग्लूकोज। तो कितना था हाइड्रोजन एटम्स, एक, समझो पहले नंबर ऑफ मोल में हम निकाल लिए, तो नंबर ऑफ मोल क्या आया था हमारा, बोलो 0.01, यही मोल है, इतना ही मोल है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तुम अंडरस्टूड कर जाओ कि वहाँ पे मोल लिखे चाहे ना लिखे, अंडरस्टूड होना चाहिए, हर जगह बार बार नहीं लिखाता है, ठीक है। अब तुम 11th में आ गए तो इतना दिमाग होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0.01 मोल ग्लूकोज का। तो जरा समझो एक ग्लूकोज में सर 12 हाइड्रोजन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है सर, ठीक है। तो 2 ग्लूकोज में सर, तो सर मैं बोलूंगा कि 2 इंटू क्या कर दीजिए 12, मल्टीप्लाई करते चलिए सर 3 के लिए, तो सर हम 3 इंटू क्या कर देंगे 12, 3 इंटू क्या 12 हाइड्रोजन एटम्स। तो सर वैसे ही सर कुछ नहीं सर हमको करना है 0.01 मोल के लिए भी सर हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सर। तो 0.01 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए क्या कर देंगे 0.01 मोल इंटू क्या सर 12 क्या हाइड्रोजन एटम्स होना चाहिए। अरे बोलो होना चाहिए कि नहीं। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे,
अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 12/6, अगर इसका वैल्यू रखोगे 6.02 तो आई थिंक 0.72 अप्रॉक्स होना चाहिए। 0.72 इंटू क्या 10⁻23 क्या होना चाहिए हाइड्रोजन एटम्स, या देख लेना कैलकुलेशन एक बार, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 Na इंटू क्या 12, ये भी आंसर होगा। फिर डायरेक्ट तुम 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दो इससे तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो बहुत ही बनेंगे, ठीक है। पर सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है आपका, तो ध्यान रखना है। तो चलिए क्लियर है सर। चलो तुम लोग अब एक जो इसमें थर्ड पार्ट जो छूट गया ना, कैलकुलेट क्या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्लूकोज, वो तुम निकाल लेना। थर्ड पार्ट जो है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्लूकोज, वो तुम बता देना मुझे को निकाल। चलिए अब नेक्स्ट जरा क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं हम जरा इसमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे सर फाइंड आउट कैलकुलेट, चलो सब तरह का क्वेश्चन यहीं पे कर लेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ क्या बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स और क्या है प्रोटॉन्स इन क्या बेटा 0.585 ग्राम ऑफ क्या NaCl। चलो हमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन इन क्या सर 0.58 ग्राम ऑफ क्या NaCl। अब सर हम तेज हो गए हैं, बस हमको सर 2 स्टेप में सर ना अब आंसर लाने की कोशिश करेंगे, मात्र 2 स्टेप सर। कंसेप्ट हमारा क्लियर है, अब 2 स्टेप में धड़ आंसर लाने की कोशिश करेंगे। सर मेरा फर्स्ट स्टेप, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा। अगर ग्राम दिया हुआ है सर तो मैं कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, पहले सर नंबर ऑफ मोल निकालने की कोशिश करूंगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए सर गिवन वेट अपॉन क्या होगा मोलर मास। तो सर वेट तो हमें क्लियर है, गिवन है। अब जरा सर हमको NaCl का सर मोलर मास थोड़ा सर हमको निकालने दीजिए। तो अगर सर मैं बात करूं NaCl का, यहां पे नहीं दूं साइड में थोड़ा, हाँ NaCl का मोलर मास का सर बात करूं तो याद है कैसा है, ये ऑड है, तो 2 गुना +1 तो कितना हो जाएगा 23, और ये बताया था एक्सेप्शन होता है 35.5 क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आता है 35.5, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 58.5 ही आएगा। चलो तो हमें सर न्यूमेरिक वैल्यू मिल गया मोलर मास का, अगर यहाँ पर ग्राम लगा दें तो ये मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, वो सर अंडरस्टूड है, हम लोग के दिमाग में है कि यहाँ पे ग्राम है, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे सर, कितना आ जाना चाहिए, फिर से वही नंबर आया सर 0.01 सर, 0.01 सर। चलिए अच्छी बात है, सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। अब सर ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया सर, अब इसमें कुछ नहीं करना। अब सेकंड स्टेप में सीधे इलेक्ट्रॉन निकालने की हम तैयारी में हैं सर। तो चलिए चलते हैं, चलिए सर इलेक्ट्रॉन सर निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब सर हम निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो NaCl में पहले हम सर इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेप अब हम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं सर। तो अरे एटॉमिक नंबर इसका है 11 और इसका कितना 17, तो उतना ही ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, जितना एटॉमिक नंबर। तो कितना हो जाएगा बच्चों 28 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत है। तो चलो यहाँ पे अब हम निकाल रहे हैं सर नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन। तो सर उसको औकात में लाएंगे NaCl को पहले, क्योंकि सर मोल उतना मोल में कैलकुलेट करने से बेहतर है सर कि पहले एक NaCl में हम इससे पूछते हैं कि कितना तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 NaCl पहले औकात में लाए, तो हम देख लिए औकात में लाते हैं, हम देख लिए सर कि 28 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, इससे ज़्यादा इनका दम नहीं है सर। तो हम इनसे पूछेंगे, अगर 2 में होता, अगर 2 NaCl की बात करते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 NaCl, तो 2 × 28 करते सर। बट अब हमें सर किस में निकालना है, मोल निकाल चुके हैं, मोल ऑफ NaCl हम अभी सर निकालना है, वो कितना था 0.01 था सर मोल, है कि नहीं 0.01 मोल था सर। तो सर अगर मुझे अब
इतना मोल में निकालना है तो बस कुछ नहीं सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.01 मोल, ठीक है, मोल ऑफ क्या NaCl इक्वल टू क्या कर देंगे सर, बस कुछ नहीं सर 0.01 इंटू सर मोल, मोल लिखिए, मोल नहीं भूलना है, मोल इंटू क्या बोलो 0.0 लिख दिया 28 इलेक्ट्रॉन, यही करेंगे ना, हाँ क्लियर है। चलो अब सर इसको हम सॉल्व कर देंगे, मोल के जगह वैल्यू रख देना, तो मोल के जगह अगर वैल्यू रखोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 6 इंटू 28, 8 46 6 दूनी 12 और इधर आ गया 4, तो 1.68 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा 23 इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, देख लेना करके 1.68 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, इतना मोल ऑफ NaCl में होगा। एकदम क्लियर है सर, 2 स्टेप में सर हम आंसर देंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना। और भैया क्योंकि प्रोटॉन में भी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन भी उतना ही होगा, 28 ही होगा प्रोटॉन भी, क्योंकि न्यूट्रल है ना ये, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। अगर यहाँ पे माइनस या पॉजिटिव कुछ चार्ज चढ़ा रहता तो इलेक्ट्रॉन कम बेसी हो सकता था, बट NaCl यहाँ पे क्या है न्यूट्रल है, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है सर, प्रोटॉन भी यहाँ पे कितना है सर 28 प्रोटॉन ही है, तो प्रोटॉन का भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन आएगा इन NaCl वो भी क्या आएगा सर, सेम ही आएगा, क्योंकि उतना ही होता है, मोल भी उतना ही है और प्रोटॉन भी उतना ही है। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जितना आया है उतना ही क्या आएगा, प्रोटॉन भी आएगा, प्रोटॉन भी क्या आएगा, सेम आएगा सर, क्लियर है। प्रोटॉन का वैल्यू भी क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है सबको, क्लियर है, ठीक है। देखो यही टाइप का प्रॉब्लम, ये सब सुपर एग्जाम्पल फॉर कंसेप्ट है, आपको इस सब आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए, क्योंकि मोल मेरा बेस है, मोल अगर बेस तैयार हो गया, ठीक है, तो हम आगे कहीं भी कुछ भी चैप्टर पढ़ें हमें इजी होगा। सोच लो ना कि तुम मोल का जो यूज है, तुम सोचो कि किस किस चैप्टर में है। आप अभी गैसेस स्टेट पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स तक में थोड़ा बहुत मोल का यूज है। सोचिए कि इतने चैप्टर इससे रिलेट होते हैं। मोल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, मोल का यूज आता है, ठीक है। मोल सेकेंड पार्ट वो बहुत वास्ट होता है, वो हम लोग 12 में पढ़ते हैं, मोल 2, ठीक है। तो याद रखना कि वहाँ पे भी बहुत यूज होता है, तो ये बिना पढ़े हुए आपका गुजारा नहीं होना, और भी अच्छे से। ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिए काम हो गया सर, हाँ सर मोल तो जान गए सर, फार्मूला तो हमको पुट करने आता है सर, मोल जब वेट दिया रहा है तो सर गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास कर देंगे सर, आ जाएगा। जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहा है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे सर। जब वॉल्यूम दिया रहेगा गैस का तो 22.4 या 22.7 से करेंगे सर, वो डिपेंड करेगा कि सर STP पे बात कर रहा है या 1 ATM पे बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है बेटा, उतना ही तक मोल नहीं है। ये सब क्वेश्चंस आपको अभी मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे तो इजी लग रहा है, जैसे ही मैं डाउट क्लास में या टेस्ट जब लूंगा ना मोल का, तो आपको जब दूंगा बनाने के लिए तो उस समय समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट था ये सब कंसेप्ट। इसमें और वेरिएशन है कंसेप्ट का, तो ये सब कराते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे, जो कि आइसोटॉपिक मास भी बोलते हैं उसको, वो पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ और कंसेप्ट देखेंगे, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।